श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी क्यों हुई थी? श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनका जीवन अनगिनत लीलाओं, चमत्कारों और दिव्य घटनाओं से भरा हुआ था। किंतु एक रहस्यमयी तथ्य ये भी है कि उनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी गई थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मात्र एक संयोग था, या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपा था? आइए इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करें। कंस को भविष्यवाणी का ज्ञान कैसे हुआ? श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तो स्वयं कंस ही उनकी सवारी कराकर ससुराल तक छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तुझे मृत्यु के घाट उतारेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसे ये स्पष्ट हो गया कि उसकी मृत्यु उसके ही कुल की संतान के हाथों होगी। भयभीत कंस ने तत्क्षण देवकी को मारने का निर्णय कर लिया, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत करते हुए यह आश्वासन दिया कि वे स्वयं उसके हाथों अपनी संतान सौंप देंगे। श्री कृष्ण की मृत्यु की भविष्यवाणी के पीछे के कारण एक अधर्म का अंत सुनिश्चित करना। कंस अत्याचारी राजा था, जिसने न केवल अपनी प्रजा को सताया, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गया था। उसका वध सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु को अवतरित होना था। चूंकि प्रत्येक जन्म के साथ मृत्यु निश्चित होती है, इसलिए भगवान के अवतार के साथ भी उनकी लीला का समापन पूर्व निर्धारित होता है। भविष्यवाणी का उद्देश्य ये बताना था कि अधर्म का अंत निश्चित है। 2. कर्मफल और नियति का सिद्धांत। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। कंस ने अपने पिछले जन्मों में भी अत्याचार किए थे, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु का विधान पहले ही तय हो चुका था। श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ही यह भविष्यवाणी हो गई कि वे ही कंस का वध करेंगे, क्योंकि यह नियति का अटूट नियम था। 3. भगवान के अवतार का उद्देश्य। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। कंस का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और पहले से ही यह निर्धारित था कि वे कंस का अंत करेंगे। 4. भविष्यवाणी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भविष्यवाणी केवल कंस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक चेतावनी थी कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। जब कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसका अंत सुनिश्चित है, तो वह भय और असुरक्षा से ग्रसित हो जाता है। यही कंस के साथ भी हुआ। उसने अपनी मृत्यु के भय में निर्दोष नवजात शिशुओं की हत्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उसकी नियति को कोई बदल नहीं सकता था। श्री कृष्ण का जन्म और कंस का अंत। एक श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। जब वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो जेल के द्वार स्वयं खुल गए, प्रहरी सो गए और वसुदेव बिना किसी बाधा के बालक श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। इस तरह भगवान ने अपनी लीला से कंस को धोखा दिया और अपनी रक्षा की। 2. श्री कृष्ण की लीलाएं और कंस का भय। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, जिससे ये स्पष्ट होने लगा कि वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। इस बीच कंस लगातार श्री कृष्ण को मारने के प्रयास करता रहा और अनेकों राक्षसों को भेजता रहा, जैसे कि पूतना,
विषैली स्त्री जो नवजात श्री कृष्ण को मारने आई थी, तृणावर्त, बवंडर बनकर श्री कृष्ण को उड़ाने वाला दानव, बकासुर, अघासुर, केशी आदि, परंतु श्री कृष्ण ने सभी असुरों का वध कर दिया। कंस को ये ज्ञात हो गया कि उसकी मृत्यु समीप है। 3. कंस वध। जब श्री कृष्ण युवा हुए तो वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा पहुँचे। वहां उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को हराया। अंत में उन्होंने कंस को उसके ही दरबार में पराजित कर मृत्यु के घाट उतार दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु की पूर्व भविष्यवाणी श्री कृष्ण केवल कंस के वध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए भी आए थे। उनकी मृत्यु भी पूर्व निर्धारित थी। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का नाश होगा और वे एक व्याध, शिकारी के तीर से मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये भविष्यवाणी भी सत्य हुई जब एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा और उनके शरीर ने इस लोक को छोड़ दिया। श्री कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे साक्षात ईश्वर का स्वरूप थे, जिनकी लीलाएं अनंत हैं। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु सभी पूर्व निर्धारित थे और इसी कारण उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी भी जन्म से पहले ही कर दी गई थी। उनकी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अधर्म कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है।